इस ग्रंथ में से हम लोग श्रवण कर रहे हैं पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। इसी को श्रवण करते करते कल हम लोगों ने श्रवण किया था, जिसमें इस विषय में और भी कुछ जो कतिपय विचारणीय तथ्य हैं उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कतिपय विचारणीय तथ्य। पहला विचार श्रवण किया कि श्री श्यामानंद प्रभु जी और उनके गुरुदेव पांचरात्रिक परंपरा के अनुसार उनके गुरुदेव श्री हृदय चैतन्य जी, जिन्होंने उनको दीक्षा मंत्र इत्यादि प्रदान किए, उनके वो गुरुदेव जो हैं अपने अपराकृत स्वरूप में सख्य रस के आराधक, भक्त, परिकर, और श्री श्यामानंद प्रभु जी, दुखी कृष्णदास भी जिनका नाम था पहले, वो मधुर रस में उनका स्वरूप, वो भी अपराकृत मधुर रस में। तो इसीलिए उनके गुरुदेव ने, जो कि अत्यंत उन्नत अवस्था अपराकृत भूमिका के ऊपर जो आरूढ़ हैं, उन्होंने कृपा करके जो अपने शिष्य दुखी कृष्णदास उनको शिला जीव गोस्वामी के पास में मधुर रस उचित भजन शिक्षा के लिए भेज दिया। ये वाला पहला विषय हम लोगों ने कल श्रवण किया था। दूसरा, उसमें बतलाया कि यदि पांचरात्रिक परंपरा में गुरु और शिष्य एक ही रस में हों, जैसा कि हमने श्रवण किया था शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के उदाहरण से। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के उदाहरण से हमने श्रवण किया कि उनके जो पांचरात्रिक परंपरा में गुरु हैं वो तो श्री यदुनंदन आचार्य, किंतु वो कौन से रस के उपासक हैं उसका तो मेरे को ठीक से जानकारी नहीं है, किंतु उन जो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के भागवत परंपरा में भी जो गुरुपाद पद्म है, अर्थात विभिन्न शिक्षा गुरु हैं, उनमें से शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो मधुर रस के ही उपासक हैं। स्वयं ललिता सखी हैं, मधुर रस के उपासक हैं, किंतु मधुर रस के उपासक होने पर भी उनका जो सखी भाव के द्वारा आराधना और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी का राधा रानी की सखी के भाव में सेवा नहीं, बल्कि उनका सेवा किंकरी के रूप में, दासी के रूप में, मंजरी के रूप में होने के कारण उनका भागवत परंपरा में जो विशेष आश्रय उन्होंने लिया वो हुआ शिला रूप गोस्वामी पाद जी का, शिला सनातन गोस्वामी जी का, क्योंकि ये लोग रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी, ये मंजरी होने के कारण इनके अनुगत्य में उनका जो अपना स्वरूपगत अपराकृत मंजरी स्वरूपगत जो भावना वो पूर्ण रूप में सिद्धि को प्राप्त किया, पूर्ण रूप में सिद्धि को प्राप्त किया। कौन सी वाली सिद्धि? पहले जो होती है उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि, अर्थात आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा फिर रुचि। सुंदर प्रभु दूध वाले आए। रुचि, ये होने पर फिर क्या होता है? आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि। इस अवस्था में एक जीव का जो नित्य स्वरूप है उसका आभास
बड़े स्पष्ट रूप में प्राप्त होता है। निर्मल रूप में, वास्तविक रूप में ये अवस्था आने पर जीव को अपने स्वरूप का आभास मिलना प्रारंभ होता है, और जब उसका अपने रस उचित भजन शिक्षा उस अवस्था में जब बहुत भली प्रकार से होता है, तब उसका वो जो अपना जीवात्मा का नित्य स्वरूप वो जब पूर्ण रूप में उदित हो उठता है, उसमें वो अब दृढ़ रूप में उसी रस के अनुकूल जब सारी सेवा में निमग्न हो जाता है, तब उसको कहते हैं इसका क्या हुआ है, ये स्वरूप सिद्ध महात्मा है, ये स्वरूप सिद्ध महात्मा है। और फिर जब भगवान अपनी स्वेच्छा से उनको अपने निकट में इस जगत से उनका पूर्ण रूप में संबंध समाप्त करा के अपने पास ले लेते हैं, सेवा में नियुक्त कर देते हैं, तब उसका नाम होता है वस्तु सिद्धि। पहले क्या हुआ, स्वरूप सिद्धि, और फिर क्या हुआ, वस्तु सिद्धि। स्वरूप सिद्धि कौन सी अवस्था में हो रही है, आसक्ति के लगभग पूर्ण दशा में, उसमें हो रही है उनकी स्वरूप सिद्धि। फिर बाद में वस्तु सिद्धि। तो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनके भागवतीय गुरु वर्गों में ही उनका किसके पास में आकर के स्वरूप सिद्धि जो है वो पूर्ण रूप में होता दिखलाई दिया, शिला रूप गोस्वामी जी के पास में आकर के। शिला रूप गोस्वामी जी के पास वो क्या वास्तविक रूप में इस प्रकार की मधुर रस उचित भजन शिक्षा के लिए आए थे। वो आए थे किस लिए, ब्रज में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने पर प्राण धारण करना संभव पर हो नहीं रहा। अंतर हृदय, अंतर आत्मा ही जो है वही कैसी हो गई है, एकदम से उसी वही जैसे झकझोर करके उसको किसी ने रख दिया हो, उसकी अवस्था उस प्रकार की है। जगन्नाथपुरी में अनेक अनेक और भक्तों के होने पर, साक्षात भगवान जगन्नाथ देव के होने पर भी उनके लिए क्या हो गया, पूरा जगन्नाथपुरी वीरान है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। किसके साथ में वार्ता करूं, किसको अपना दुख बताऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा, कुछ भी नहीं समझ आता। इसीलिए गिरिराज गोवर्धन में जाकर के वहां पर पर्वत से कूद करके छलांग लगा करके अपने प्राण त्याग दूंगा, ये कष्ट सहन करना मेरे लिए संभव पर नहीं हो रहा। आए थे ये वाला विचार लेकर के, किंतु महाप्रभु के विशेष प्रावधान के द्वारा, महाप्रभु की विशेष व्यवस्था के कारण, ये कौन सी व्यवस्था है महाप्रभु की, अलक्षित, जिसको बाहरी रूप में देखा नहीं जा सकता। जैसे भगवान की हमारे प्रति कृपा है अथवा नहीं है, वो लक्षणों से प्रकटित होता है, न कि साक्षात रूप में। उसी प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति उनके स्वरूप को उद्बुद्ध कैसे कराना है, उनको कौन सी दशा में लाके खड़ा करना है, उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, और फिर उनका स्वरूप सिद्धि होते हुए कैसे दिखलाना है, इस सारी वस्तु के पीछे यदि भगवान का, महाप्रभु का, कृष्ण का हाथ ना हो तो क्या इस जगत में तो कुछ भी, इस जगत में, पर जगत में उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। भगवान की इच्छा के बिना
कुछ नहीं होता। ऐसे वाला हम लोग श्रवण करते हैं सब समय या नहीं? सब समय श्रवण करते हैं कि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो खराब जो लोग कार्य करते हैं वो भी भगवान की इच्छा से। जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग दूसरों का वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, आतंकवादी लोग, ये भी भगवान की इच्छा से करते हैं। ये भी भगवान की इच्छा से करते हैं या नहीं? अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। किंतु और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग करता है। किंतु दोनों को ही फल जो है वो कौन देते हैं? भगवान। इसलिए भगवान ने कहा भगवद गीता में, श्री कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में मैंने तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु फल देने में मैं स्वतंत्र हूँ। फल तुम्हारे इच्छा अनुरूप नहीं होगा। तो इसलिए भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? फल जो है, जो दिखलाई देता, जिसके भी जीवन में जो लक्षण दिखलाई देता है, वो भगवान की इच्छा से ही वो फल फलता हुआ दिखलाई देता है। अच्छा फल, बुरा फल, आम का फल अथवा बबूल का कांटा, सारा फल जो है वो किसकी इच्छा से आता है? भगवान की इच्छा से। बीज आप बोओगे, फल वो देंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने भले ही इच्छा नहीं की थी, वो तो आए थे किस लिए कि मैं गिरिराज गोवर्धन से कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कष्ट स्वीकार करना, सहन करना मेरे लिए असंभव हो रहा है। किंतु उनके लिए व्यवस्था अलग कर देना, उनको कुछ सांत्वना मिल जाना, उनका प्राण त्यागने का इच्छा हृदय से चले जाना, उनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त हो जाना, ये किसकी व्यवस्था? भगवान की। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा याजित जो सद धर्म, ये उसका फल है। ये उसका फल दिखलाई दिया इनके जीवन में। जैसे हमने पहले सुना था कुछ दिन पहले कि धर्म रक्षति, धर्म ही रक्षा करता है। यदि मैं सद धर्म का पालन करूं, जैसे हम लोगों ने उदाहरण सुना था मायापुर का, श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के मठ का, एक बुद्धिमान व्यक्ति पुजारी का काम करने वाला और दूसरा बिल्कुल भोला व्यक्ति जो वहां पर पास में रहता था। जो पुजारी भोग दे करके उसको भोले व्यक्ति को बोल के गया, मैं अभी आता हूँ और इकट्ठे प्रसाद पाएंगे। भीतर गया, औषधि खाली, अब उठ नहीं पा रहा, मुख से झाग निकल रही है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। भोला व्यक्ति थोड़ी देर प्रतीक्षा करके भीतर में चला गया और क्या करता है, उसको देखा उसके मुंह से झाग निकल रही है तो क्या कहने लगा, तू तो मरने वाला है भाई, भगवान का प्रसाद खा के मरने से सदगति होती है, तो इसलिए मैं तेरे लिए यहीं पर ही भगवान का प्रसाद ले आता हूँ। ले आया, चरणामृत भी दे दिया उसके मुख में। उसके बहुत मना करने पर भी बार बार उसको भोजन भी करा दिया। और उसी से वो व्यक्ति क्या हो उठा, उठ बैठा, डॉक्टर को फोन किया, पता चला औषधि गलत समय पे खा ली थी, बाद में खानी थी, पहले खा ली थी। नहीं, अगर उस समय खाना नहीं खिलाता भोला व्यक्ति तो तुम मर जाते। तो बचाया किसने? भोले व्यक्ति ने। भगवान ने उसके माध्यम से इसको बचा दिया। किस लिए? क्योंकि इसको भगवान ने बचाना था इसके कर्मों के अनुसार। दूसरा उदाहरण सुना था इस विषय में युधिष्ठिर महाराज जी और दुर्योधन से संबंधित। दुर्योधन गया युधिष्ठिर महाराज जी के पास, माता ने कहा है पट्टी खोलेंगी, मेरे में बल का संचार करेंगी, आंखों की पट्टी खोल देंगी, और मेरे को उनके सामने कैसे जाना आप मुझे बता दो। उनको पता है
कि इनमें बल का संचार होगा, मेरी मृत्यु होएगी, 5 पांडवों की मृत्यु होएगी, तब भी मेरे को इसको सत्य बात ही बोलनी है, घुमा फिरा करके कुछ झूठ कुछ और नहीं बोलना है, मैंने धर्म का पालन करना है, इसलिए सत्य बात बतलाई, नग्न अवस्था में जाना। किंतु कृष्ण ने कुछ और समझा दिया। अरे भाई, अपने प्राइवेट अंगों को ढक कर जा, इतना बड़ा हो गया है। माता गांधारी ने जब आंखें खोली, दुर्योधन का सारा अंग वो तो हो गया लोह के समान, किंतु जो ढका हुआ अंग वो कमजोर रह गया सारा। तो इसलिए गांधारी ने क्या कहा कि दुर्योधन युधिष्ठिर से पूछ के नहीं आया था कैसे आना है? नहीं नहीं, पूछ करके आया था। अच्छा, अभी ये युधिष्ठिर भी अधार्मिक हो गया, मिथ्यावादी हो गया, भूल परामर्श देने वाला हो गया, तो माता ऐसा क्यों कह रही हो? उसने कैसे कह दिया तुम्हारे को कि अपने अंगों को कुछ ढक करके जाओ? माता जी, उन्होंने नहीं कहा, ये तो कृष्ण ने कहा है। अच्छा, कृष्ण का क्या हो जाए? अब मेरे को पता है मेरा वंश नाश होएगा, मेरे पट्टी खोल देने पर भी, मेरी सारी तपस्या का फल दे देने पर भी मेरे वंश का नाश होगा ही होगा, किंतु जिसने तुम्हारे को ये विपरीत बुद्धि दी उसका भी वंश का नाश होगा, उसके भी वंश का नाश होगा पूरी तरह से, उसका भी कोई नहीं बचेगा। ये श्राप दिया। किंतु युधिष्ठिर का कुछ बिगड़ा? उन्होंने तो वही बात ही बोली थी जिससे उन सब की मृत्यु होएगी, किंतु तब भी मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया था, बीच में कोई गड़बड़ किया नहीं, अपना स्वार्थ रखा नहीं, धर्म की बात ही बोली कि यदि मेरे पास भेजा है, जो मुझे पता है, मेरे को परम सत्य बोल करके ही इसको भेजना है। तो धर्म ने रक्षा किया। इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी वो आए थे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु उनके प्राण को भगवान ने त्यागने दिया नहीं। किस लिए? क्योंकि उनका ऐसे वाला कर्म नहीं है जिसके कारण भगवान उनके जो मन में अभी भावना आ रही है उसको पूर्ण करने में अपनी सहमति दे दें। भगवान ने अपनी सहमति नहीं दी, इसीलिए क्या हो गया, इनको यहाँ पर आने के साथ साथ में मन में आ गया कि प्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त रूप सनातन वो रहते हैं ब्रज में, उनके दर्शन करके तब फिर जो अपना मेरे मन का कामना वो करूंगा। किंतु मन परिवर्तित हो गया पूरी तरह से, प्राण त्यागे नहीं, इच्छा इन्होंने किया नहीं था रूप गोस्वामी जी से भजन का शिक्षा लेंगे, किंतु भगवान की व्यवस्था से, महाप्रभु की व्यवस्था से ये अपने आप हो गया। तो इसलिए किसने व्यवस्था किया? गुरु का, जो उनको स्वरूप सिद्धि करा देंगे, जो उनको ऐसी वाली वस्तु देनी प्रारंभ करेंगे जिससे इनको महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी का अभाव नहीं, उल्टा क्या होगा, उनका अधिक जो प्रेजेंस वो अनुभव होगा। रूप गोस्वामी के संग से स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु का और अधिक गाढ़ता के साथ में इनको संग प्राप्त हुआ, इनके पूर्ण अनुभूति में वो आया, इसलिए प्राण धारण अपने आप हो गए। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी कौन है? महाप्रभु के ही पूर्ण कृपा के स्वरूप, महाप्रभु के हृदय का पूर्ण मूर्ति, महाप्रभु के गुणों की, सब चीज की मूर्ति, और उसमें भी और एक विशेषता को उल्टा धारण करने वाले। वो क्या है? राधा रानी की दासियों वाली पूर्ण सेवा करने वाले। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर बताया कि गुरु को हम कहते हैं साक्षात हरित्वे नाम, वो साक्षात हरि हैं। उससे पहले कहते हैं वो बलदेव, अभिन्न बलदेव तत्व हैं, बलदेव तत्व हैं, अर्थात साक्षात बलदेव प्रभु हैं। फिर कहते हैं साक्षात वो कौन है? हरि हैं। फिर हम कहते हैं साक्षात राधा रानी हैं।
फिर उससे उन्नत जाकर के कहते हैं साक्षात रूप गोस्वामी हैं। इसीलिए श्री कृष्ण से भी बड़े हैं गुरुदेव। कृष्ण के समान कहने से उसमें कुछ कमी रह जाती है। ये प्रभुपाद जी के प्रबंध में बड़े स्पष्ट रूप में लिखा हुआ। हमारी भागवत पत्रिका का प्रथम वर्ष का कोई एक प्रबंध है, प्रथम वर्ष में, कि गुरु को भगवान के समान समझने पर भी कुछ कमी रह जाती है। वो भगवान के भी क्या हैं? आराध्य हैं, भगवान से बड़े हैं, ऐसे वाला विचार वहां पर दिखलाया। इसीलिए गुरुवर्ग अलग अलग बातें बतलाते हैं। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का एक बहुत फेमस उनका कोट है। वो कहते हैं, मेरे गुरु पाद पद्म मेरे को वो सब कुछ दे सकते हैं जो श्री कृष्ण दे सकते हैं। श्री कृष्ण जो वस्तु दे सकते हैं, मेरे गुरु पाद पद्म वो सब कुछ मुझे दे सकते हैं। किंतु मेरे गुरु पाद पद्म वो वस्तु भी दे सकते हैं जो कृष्ण भी नहीं दे सकते। जिस वस्तु को कृष्ण भी नहीं दे सकते, मेरे गुरु पाद पद्म मुझे वो वस्तु भी दे सकते हैं। वो क्या वस्तु है? आश्रय जातीय भावना, क्योंकि कृष्ण विषय जातीय। आश्रय जातीय भावना के पूर्ण जो प्रस्तुति, वो वस्तु गुरु पाद पद्म ही प्रदान कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव हमारे बोलते हैं कि जिसके पास जो वस्तु है वही तो वो दे सकता है पूर्ण रूप में। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उसमें से किसी को 5 रुपए, 50 रुपए, 90 रुपए, 98 रुपए दे सकता हूँ ना? नहीं दे सकता हूँ। 100 के 100 भी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? दे सकता हूँ। किंतु यदि मेरे पास है ही 98 रुपए तो मैं 100 रुपए दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता। इसलिए कृष्ण का अपना जो वस्तु है पूर्ण रूप में, वो है विषय वस्तु, विषय जातीय वस्तु, भोक्ता वाला भावना। वो एकमात्र भोक्ता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो वस्तु किसी जीव में आ ही नहीं सकती। किंतु जो विषय आश्रय जातीय वस्तुएं, आश्रय जातीय मतलब श्रीमती राधा रानी और समस्त भक्तगण, ये है आश्रय जातीय। आश्रय जातीय जो भक्त, उनकी भावनाएं जीव आत्मा में पूर्ण रूप में आ सकती हैं। तो इसीलिए वो वस्तु कृष्ण नहीं दे सकते। इसलिए जब उनकी उस वस्तु को स्वयं कुछ आस्वादन करने की इच्छा होती है या फिर जगत के जीवों को कुछ देने की इच्छा होती है, तब वही कृष्ण स्वयं ही क्या कर लेते हैं? राधा रानी के भाव को स्वयं लेकर के अवतरित होते हैं। उनको भी राधा रानी का भाव लेना पड़ता है। इसी का नाम चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी के भावों को क्यों लेना पड़ा उनको? क्योंकि उसके बिना वो आस्वादन नहीं कर सकते इस वस्तु का कि राधा रानी मेरे नाम को उच्चारित करके क्या आनंद प्राप्त करती हैं, राधा रानी मेरे दर्शन करके क्या उनको भावना होती है, राधा रानी मेरी सेवा अपने प्राणों से भी अधिक कैसे करके क्या सुख अनुभव करती हैं। ये सारा कुछ मैं अनुभव नहीं कर सकता अपनी आप से। मेरे को क्या करना है? यदि उसको अनुभव करना तो उनके भावों को लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो सारा विचार हो, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को जो वस्तु रूप गोस्वामी जी से प्राप्त हुई, उसी में महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त, स्वरूप दामोदर जी के द्वारा प्रदत्त, हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रदत्त सारा कुछ तो है ही है। उससे कुछ और विशेष जो कि उनसे भी नहीं मिला, उस वस्तु को उन्होंने कहाँ पर आके प्राप्त किया? श्री रूप गोस्वामी के पास में। इसीलिए ये दूसरा विषय परम गुरुदेव ने बतलाया था कि यदि गुरु और शिष्य एक ही रस में हो, ऐसे तो पांचरात्रिक परंपरा का लिखा यहाँ पर, वो पांचरात्रिक परंपरा में भी हो सकता कि गुरु और शिष्य एक ही रस में है। पहले वाले तो कौन थे? अलग अलग रस के थे।
हृदय चैतन्य जी और श्यामानंद प्रभु। किंतु यदि एक रस वाले भी हों, मधुर रस के ही हैं दोनों ही, किंतु तब भी यदि कोई सखी भाव वाला है और दूसरा कोई मंजरी भाव वाला है, तो क्या करना पड़ता है? जो शिष्य मंजरी भाव वाला, उसको फिर मंजरी भाव वाले जो गुरुपाद पद्म, उनके निकट में जब भजन, मधुर रस उचित भजन शिक्षा प्राप्त होती है, तो क्या होता है? उनका स्वरूप सिद्धि होता है। और वही उनके क्या कहलाते हैं? भागवत परंपरा में गुरुपाद पद्म, पांचरात्रिक परंपरा में गुरु, फिर भागवत परंपरा में गुरु। फिर भागवत पांचरात्रिक परंपरा में तो एक ही गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होंगे। किंतु भागवत परंपरा में क्या है? अनेक शिक्षा गुरु, अनेक भजन गुरु हो सकते। किंतु उनमें से अब क्या है? दो चीजें हमारे महाराज जी बताते थे। एक बार नेमी महाराज जी, श्री भक्ति वेदांत नेमी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी, दीक्षा गुरु को धारण करने के लिए जैसे एक पद्धति है कि आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, नाम की भिक्षा, मंत्र की भिक्षा मांगेंगे और फिर गुरुदेव स्वीकार करेंगे और वो फिर मंत्र देंगे। फिर यदि पुरुष हुआ तो उसके लिए ब्रह्म गायत्री देने पर यज्ञ इत्यादि होगा। ये एक प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से क्या भजन गुरु या शिक्षा गुरु को धारण करने के लिए भी किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? पहली बात ये वाली पूछी कि क्या उसके लिए भी किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? तो महाराज जी ने उसके लिए उत्तर दिया कि इसमें किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता नहीं है। इसमें आपके भजन के अनुकूल जो शिक्षा आप लेते जाएंगे, जिनसे भी, वो अपनी आप से आपके नहीं कहने पर भी और बहुत बार नहीं मानने पर भी, वो आपके वास्तविक रूप में भागवत परंपरा में गुरु ही कहलाएंगे। इसलिए शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अपना एक वचन उसमें कहा, आई एम हैविंग मैनी अननोन एंड अनसीन गार्जियन। मेरे बहुत सारे ऐसे वाले माता पिता गुरु हैं। गार्जियन मतलब रक्षक, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा, मेरे बहुत सारे ऐसे रक्षक हैं भक्ति राज्य में, मेरी भक्ति के, जिनको मैंने आज तक कभी देखा नहीं है अथवा आज तक मैंने उनको पहचाना नहीं है। आई एम हैविंग मैनी अननोन एंड अनसीन गार्जियन। ये एक बात। दूसरी बात, एक बार महाराज जी हमारे 14 सेक्टर वाले फरीदाबाद मठ में आए हुए थे। वहां पर चारू चंद्रिका दीदी, हमारे गुरु बहन गुरुदेव की शिष्या चारू चंद्रिका दीदी, उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, इनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए? शास्त्र का तो ये निर्देश है। शास्त्र चैतन्य चरितामृत क्या कहती हैं? दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में भेद नहीं करना, उनके प्रति भेद करने से अपराध होता है। किंतु महाराज जी, क्या ये भेद करना स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है? ये तो अपनी आप आ जाता है। पांचरात्रिक गुरु, जैसे अभी हम सारा सुन रहे हैं, पांचरात्रिक गुरु यदि जो शिक्षा गुरु से उन्नत हो तो उसमें अपने आप हो नहीं गया कि एक उन्नत है, एक उनसे थोड़ा कम है, अपने आप से ये वाला होता है। तो या फिर मैंने पहले किसी से शिक्षा ली थी, वो तो मेरे हुए शिक्षा गुरु, फिर मैंने दीक्षा ली, मेरे गुरुदेव जो हैं वो महाभागवत, तो अपनी आप से हुआ मेरे दीक्षा गुरु जो हैं उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। तो ये स्वाभाविक नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, ये बात तो ठीक ही है। तो फिर शास्त्र में जब कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में अंतर नहीं करना,
तो फिर वो कैसे समझे महाराज जी? तो कह रहे अंतर नहीं समझने का अर्थ बहुत गुरुत्वपूर्ण है। वो क्या है कि उनमें से किसी की अवहेलना नहीं करना, उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना। यदि वो सत सिद्धांत में प्रतिष्ठित हैं, सदगुरु के चरण आश्रित हैं, स्त्री संगी नहीं है, कुमार्गगामी नहीं है, वैष्णव निंदुक नहीं है, तो उनको भी अपना एक बहुत अच्छा बंधु गुरु के रूप, गुरु का मतलब होता है रियल फ्रेंड, बोजम फ्रेंड। हमारे गुरुदेव बोलते थे श्रील स्वामी महाराज जी के लिए, वो कौन है मेरे, क्या वर्ड है सुंदर प्रभु, बोजम फ्रेंड बोलते थे। किंतु और एक माई प्रिय बंधु, क्या है ग्रंथ का नाम, माई शिक्षा गुरु एंड प्रिय बंधु बोलते थे। मेरे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, इसका मतलब क्या है, मेरे प्रिय बंधु हैं, बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र, जो पूर्ण हृदय के साथ में, हृदय जिनके साथ मिलता है उन्हीं को ही कहते हैं गुरु। तो इसलिए महाराज जी ने उनको बताया कि इसी प्रकार से हृदय की गूढ़ वार्ता जिनके साथ में कर सकते हैं वही गुरु हैं। तो इसीलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वहां पर उनके स्तर की बात नहीं हो रही है कि दोनों को एक समान स्तर पर मानना। एक ही मानना मतलब एक ही विचार को पुष्ट करने वाले हैं, एक ही प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले हैं, एक ही विचारों से युक्त हैं। इस प्रकार का अर्थ महाराज जी ने चारू चंद्रिका दीदी को समझाया था। फिर दूसरा उन्होंने प्रश्न किया था चारू चंद्रिका दीदी ने ही, कि महाराज जी शिक्षा गुरु भी बहुत सारे, क्या सारे एक समान होते हैं, एक ही स्तर के होते हैं? तो महाराज जी ने कहा ये किसी को बताना ही पड़ता नहीं, ये किसी को नहीं बताना पड़ता। अपनी आप से जिससे जितनी अधिक शिक्षा मिलती है उतना अधिक अपनी आप से उनके प्रति जो भावना वो अपनी स्वतः सिद्ध, ये अपने आप हृदय में आती है। ये कोई मैन्युफैक्चर करने वाली चीज है, वो नेचुरल वस्तु है। वो आत्मा के अपनी आप जागृत होने पर अपनी आप पूर्ण रूप में वो जागृत होती जाती है। तो इसीलिए शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के यदुनंदन आचार्य जो गुरुदेव और जो भागवत परंपरा में गुरुदेव वो अभिन्न, किस दृष्टिकोण से, जो अभी हम लोगों ने सुना, जो महाराज जी ने उत्तर दिए, उसके कारण वो अभिन्न। उनका उद्देश्य क्या है? स्वयं सब समय भगवान की सेवा करना और भगवान की सेवा अपने शिष्य से, आश्रित से करवाना, उसको उसके लिए प्रेरणा देना, स्वयं अग्रसर होते जाना, उनको अग्रसर करना, पूर्ण रूप में स्वयं भगवान में निमग्न रहना, उनको भी भगवान की सेवा में निमग्न करना। ये पांचरात्रिक गुरु और जो भागवतीय गुरु सभी यही करते हैं, इसलिए वो अभिन्न है। और फिर भागवत परंपरा में ही रघुनाथ दास गोस्वामी के जो गुरु जी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इनमें भी जो रसगत जो तारतम्य वैशिष्ट्य वो केवल यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, ना कि और कुछ। इसलिए वो भी कैसे हैं? अभिन्न हैं। किंतु अभिन्न होने पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय के ऊपर सबसे अधिक छाप और जो सारी प्रभाव वो दिखलाई देता, बहुत सूक्ष्म वाला, जो उनके अपने स्वरूपगत वाला, वो कौन से वाला दिखाई देता है? रूप गोस्वामी जी वाला। इसलिए भागवतीय परंपरा में उनके जो गुरुदेव वो कौन है? सबसे प्रोमिनेंट वो हो गए रूप गोस्वामी जी। किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के प्रति उनके मन में अवहेलना आ जाएगी, कुछ वो कम है वो वाला आ जाएगा। वो वंदनीय तो है किंतु कुछ कुछ मेरे हृदय में कांटा रहेगा, थोड़ा सा तो, कि वो बड़े वो छोटे, ये वाले कांटे अप्राकृत भूमिका में रहते नहीं। वहां पर अलग अवस्था आती है। अप्राकृत भूमिका भक्त की वो बिल्कुल अलग वाली है, उसमें जगत का किसी प्रकार का कोई मल नहीं रहता, वो कुछ और वस्तु होती है, वहां पर वो नहीं रहता।
जगत के दृष्टिकोण से जैसे हम लोगों की ऊंच नीच वाली भावना, वहां कुछ और होता है, वहां पर ये वाला होता नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से इसको हम लोगों ने समझा था कल। ये दो विचार सुने थे। तीसरा विचार अब हम लोग थोड़ा सा सुन लेते। परम गुरुदेव लिख रहे हैं, समस्त गौड़ीय संप्रदाय अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत और श्री चैतन्य महाप्रभु को जगत गुरु के रूप में मानता है। महाप्रभु कौन है? उसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा परंपरा वाले कीर्तन में, ईश्वर पुरी के धन्य कोरी लेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु कौन है? जगत गुरु। प्रभुपाद जी ने वहां लिखा जगत गुरु गौर महाप्रभु। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग महाप्रभु को क्या मानते हैं? जगत गुरु, जगत गुरु के रूप में मानते हैं। और पूरा गौड़ीय संप्रदाय, कौन से वाला संप्रदाय? गौड़िया, अर्थात ब्रह्म मध्व वैष्णव लोग जो हैं वो भले ही इस वस्तु को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, किंतु ब्रह्म मध्व आगे जब गौड़िया लग जाता है, महाप्रभु के अनुगत जन, वो सभी लोग क्या मानते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु को जगत गुरु। कौन है? उनके नाम क्या है? गौड़िया वैष्णवों के नाम क्या है? कौन है उनके अनुगत? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद, श्री हरिदास ठाकुर, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री वास पंडित, श्री राघव पंडित, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सारे लोग क्या कहलाते हैं? गौड़ीय वैष्णव। ये सभी क्या कहते हैं? ये कौन है? साधारण व्यक्ति हैं? ये प्रकांड विद्वान, ये जो उस समय के सारे को क्या कहते थे? केशव कश्मीरी को क्या नाम दिया? कौन है वो? दिग्विजयी पंडित, जो दिग्विजयी होते थे, अर्थात स्थान स्थान पर सब जगह जाकर के शास्त्रार्थ करते थे और फिर लोगों को, विद्वानों को हरा करके, पराजित करके वो उनके सिग्नेचर लेते थे, हस्ताक्षर करवाते थे कि लिख करके दो कि आप पराजित हुए हो। जो दिग्विजयी केशव काश्मीरी अथवा दिग्विजयी जो ब्रज में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के हस्ताक्षर ले लिए जिन्होंने, ना भूल बोल रहा हूँ, महाप्रभु से केशव काश्मीरी जो दिग्विजयी थे, सब जगह तो दिग्विजय किया। दिग्विजय मतलब समस्त दिशाओं में जितने विद्वान, सबको पराजित कर दिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की, सभी दिशाओं के। किंतु चैतन्य महाप्रभु के पास में जब वो निमाई पंडित, छोटे बालक, उनके पास आकर के पराजित हो गए थे। ये पूरा इतिहास लिखा हुआ चैतन्य भागवत में, क्या क्या उनमें वार्तालाप हुआ, कैसे उन्होंने भूल की, कैसे उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की, कैसे महाप्रभु के शरणागत हुए। फिर दिग्विजयी दूसरे वाले आए ब्रज में, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करो, नहीं तो क्या करो, हस्ताक्षर करके दो। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने समय नष्ट करना उचित समझा नहीं कि तर्क वितर्क करने वाले लोगों के साथ में, वाग वितंडा करने वाले लोगों के साथ में किस लिए अपना समय नष्ट करना, इसलिए साइनी कर दिए कि हाँ हाँ आप दिग्विजयी विद्वान पंडित और हम लोग आपसे पराजित हुए, हमारा कहाँ ज्ञान है आपके जैसा। बिना शास्त्रार्थ के ही क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। किंतु फिर जीव गोस्वामी जी ने उनको पकड़ा, दिग्विजयी पंडित को, कि उनके साथ शास्त्रार्थ तो हुआ नहीं आपका, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर दो। तुम्हारा परिचय, मैं रूप गोस्वामी जी का पांचरात्रिक शिष्य, मैं सनातन गोस्वामी का भागवतीय शिष्य,
मेरे साथ में शास्त्रार्थ कर लो। जब तुम्हारे गुरुओं ने ही पराजय स्वीकार कर ली, उनसे शिक्षा प्राप्त किया हुआ तुम उनका शिष्य, तुम्हारी पराजय तो पहले से ही सुनिश्चित है, किस लिए तुम मेरे साथ में शास्त्रार्थ करते हो? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जैसा विद्वान व्यक्ति जो है, मुनिरपि मति भ्रम, तुम्हारे जैसे विद्वान व्यक्ति की बुद्धि भी जो है वो क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। कहाँ वो अपने भजन में से समय नहीं निकालेंगे, तुम्हारे वाग वितंडे में पड़ेंगे नहीं। कहाँ तुम्हारी उन्होंने वंचना कर दी, तुम्हारे को मूर्ख प्रमाणित कर दिया। तुम्हारे साथ समय नष्ट करना वो अपना दुर्भाग्य समझते हैं। इस बात को, सत्य बात को तुम अनुभव कर नहीं पाए और तुमने क्या सोच लिया कि उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली। तुम्हारे को बिना कुछ बोले उन्होंने पराजित कर दिया, तुम ऐसे मूर्ख। तो क्रोधित हुआ। तो क्रोधित होने से क्या होगा? शास्त्रार्थ करो मेरे साथ में। इसलिए शास्त्रार्थ कराया और उनको क्या कर दिया? एकदम से पराजित ऐसे वाला कर दिया, मल मूत्र त्याग दिया उसने, कि ऐसे वाले भी विद्वान होते हैं और इस प्रकार से रहते हैं, फटे पुराने कपड़े में, कंथा लेकर के, खाने की कोई वस्तु नहीं जिनके पास, रहने का जिनके पास स्थान नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार से उसने क्या किया? वो जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के हस्ताक्षर जो कराए थे, वो वाला पत्र तो पाड़ करके फेंक ही दिया। जो पहले सारे इकट्ठे करके लाया था वो सब भी फेंक दिया कि मैं किस चीज का दिग्विजयी, केवल बाहरी शिक्षा वाला दिग्विजयी मैं। मेरे को इतना मूर्ख था कि मेरे को कौन विद्वान है कौन नहीं है, इसको देख के, सुन के, बात करके समझ ही आता नहीं, क्रियाओं से समझ आता नहीं, केवल मुख से बोलेंगे तभी मैं समझूंगा। मैं ऐसा वाला मूर्ख। लोग बहुत सारे कैसे वाले विद्वत्ता समझते हैं किसी की, जब वो मुख से बहुत अच्छी बातें बोलेंगे तो वो बहुत बड़ा विद्वान है, किंतु वास्तविक रूप में जो व्यक्ति देखता है विद्वान कौन या नहीं, वो उनके मुख के शब्दों के ऊपर नहीं जाता, वो उनकी क्रियाओं के ऊपर जाता है। ये करते क्या हैं, इनका जीवन कैसा है। इसलिए थोड़ी देर के शास्त्रार्थ से निर्णय कर लेना कि ये विद्वान है नहीं तो अविद्वान है, ये मेरी मूर्खता हो गई बहुत बड़ी। इसलिए सारा अपना अहंकार, जागतिक भौतिक विद्या वाला, तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि, सब चीज को तिलांजलि दे करके उन्होंने ब्रज में जीव गोस्वामी के आनुगत्य में अपना वास किया था। तो ये हुआ दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वो समय था श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का। जयपुर में कुछ रामानंदी लोगों ने, जो कि रहते थे गलता गद्दी में, वहां पर एक स्थान है जहां पर पर्वत से अपनी आप से जल निकलते हुए दिखलाई पड़ता और उस धारा में सभी लोग स्नान करते हैं, पवित्र धारा मानते हैं। उसी पवित्र धारा के तट पर ही कुछ कुछ मंदिर हैं, अभी भी हैं, हम लोग सभी दर्शन करने जाते हैं। उस स्थान का नाम गलता गद्दी, अर्थात वहां पर रामानंदी साधु लोग आकर के रहते हैं। उनका वो बैठने का स्थान, पूजा का स्थान, प्रचार का स्थान, उसको बोलते गद्दी, गलता गद्दी। वहीं गलता गद्दी पर जब वो लोग रहने आए तो इधर से क्या हुआ था, औरंगजेब ने वृंदावन में आक्रमण किया था, गोविंद देव के मंदिर को तोड़वा दिया था और मदन मोहन मंदिर को तोड़वाना प्रारंभ किया था। गोविंद देव मंदिर की 7 मंजिल थी, उसने 6 मंजिल तोड़वा दी थी। 1 मंजिल टूटी फूटी अभी है पड़ी, दिखाई देती है। और मदन मोहन के मंदिर को भी बहुत अधिक इधर उधर हानि पहुंचा दी। विग्रह सारे उस समय वृंदावन से दामोदर जी के मंदिर को पूरा तोड़वा दिया था। इसीलिए विग्रह राधा माधव जी का मंदिर था, उसको पूरा तोड़वा दिया था। अभी राधा माधव जी का मंदिर ही कहाँ पर है वृंदावन में, पता ही नहीं। क्यों?
क्योंकि बाद में एक ही मंदिर बना दिया, कौन से वाला, राधा दामोदर, उसी में राधा माधव जी भी आ गए। तो मंदिर तोड़वा दिए बहुत सारे। पुजारी लोगों ने रात रात में ठाकुर जी को लेकर के कहाँ पर अलग अलग स्थानों पर पहुंचा दिया। गोविंद देव जी जयपुर में पहुंच गए फाइनली, मदन मोहन जी जयपुर पहुंच गए थे, बाद में करौली गए वहां से, और राधा दामोदर जी जयपुर पहुंच गए, राधा विनोदी लाल जयपुर पहुंच गए, और राधा माधव वो भी जयपुर पहुंच गए। श्रीनाथ जी गोपाल देव वो पहुंच गए उदयपुर के पास नाथ द्वारा में। तो इस प्रकार से सारे विग्रह चले गए। वहां पर सेवा हो रही थी राधा गोविंद देव की, और विग्रहों के साथ तो राधा रानी थी ही, किंतु वहां पर रामानंदी साधुओं ने क्या किया, क्योंकि वहां पर जो राजा लोग थे वो लोग थे दीक्षित शिष्य रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के। 6 गोस्वामियों में से एक जो गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके शिष्य थे जयपुर के राजा, उनका नाम था सवाई मानसिंह इत्यादि। उन्होंने गोविंद देव का मंदिर वृंदावन में बना के दिया था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरी सेवा क्या करनी, मेरे आराध्य रूप गोस्वामी यहाँ पर हैं, उनकी सेवा कर दो। तो हमारे महाराज इस बात को बोलते थे। शिष्य रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के मंदिर उन्होंने किसका बनवा दिया, श्री रूप गोस्वामी के ठाकुर जी का। कहाँ ये वाले सारे जगत वाले विचार रहते किसका शिष्य किसका गुरु। भागवतीय परंपरा बड़ी महान, तो इसलिए वहां पर राधा गोविंद देव को वास कहाँ पर मिला, वहां के जो उस समय के राजा लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा सुंदर भवन महल बनाया। पहले ठाकुर जी को रखा किसी और स्थान पे, अभी जिसका नाम है कनक वृंदावन, वहां पर रखा जयपुर से थोड़ा सा पहले। उसी बीच में उन्होंने ठाकुर जी के लिए बहुत बड़ा राज भवन बनाया। उसमें ठाकुर जी को लेकर के जाएंगे, उससे पहले ही ठाकुर जी ने बोल दिया जो नए स्थान पर तुम जाओ, वहां भक्तों को ऊपर जाने में असुविधा होएगी, जहां तुम रहते हो मेरे को यहाँ पर रखो नीचे, यहाँ पर भक्तों को सबको दर्शन में सुविधा होएगी। तो इसलिए उन्होंने अपना महल खाली किया, स्वयं चले गए ऊपर वाले स्थान पर, और ठाकुर जी को जिस स्थान पर स्वयं रहते थे उसी स्थान पर रहने के लिए दिया। वो मंदिर बन गया। अभी राजा के पास में ठाकुर जी आए और वो उनके साथ में वार्तालाप करें, उनकी सेवा कैसे करते होंगे फिर। एक तो विग्रहों के ऊपर ही विश्वास है दृढ़ रूप में, और फिर गुरु परंपरा के विग्रह मेरे पास आ गए, और वज्रनाभ के द्वारा प्रकटित रूप गोस्वामी जी को अपने आप मिले थे, ये उन्होंने बनाए नहीं थे राधा गोविंद देव। फिर उसके बाद में मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि तुम्हारे भवन में ही रहना। फिर उनकी रानी से बात किया, उनकी रानी के मन में आया कि मेरे नाक में इतना सुंदर ये बेसर है, अगर गोविंद देव के नाक में होता, राधा रानी को तो हमने पहना दिया सारा आभूषण, कृष्ण के सारे आभूषण हो गए, इनके नाक में अगर छिद्र होता तो मैं ये इनको लिए भी क्या कर देती, ये क्या नाम दिया, बेसर पहना देती, अपने नख में ये पहना देती। तो साथ साथ में ठाकुर जी ने बोला तुमने देखा कहाँ जो मेरी नाक में छिद्र नहीं है, देखो छिद्र है, और अभी मेरे लिए अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं, जो तुमने पहना हुआ इसी को उतार के साथ साथ में पहना दो। तो इस प्रकार का जब सारा कुछ हुआ तो उनका किस प्रकार का सेवा वो करते, बड़े एकदम से बहुत विशेष सेवा करते राधा गोविंद देव की, सब तरफ से लोग देखने के लिए आते। तो इसीलिए रामानंदी साधु जो उस समय थे वो लोग प्रामाणिक साधु ऐसे, किंतु उन्होंने क्या विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वो लोग पांचरात्रिक परंपरा में बहुत श्रेष्ठ गुरु होने पर भी भागवतीय परंपरा में उनका कुछ कुछ अधिकार नहीं है, वैसे वाला भजन का शिक्षा नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा
कृष्ण तो भगवान है, ये तो हम स्वीकार करते हैं, किंतु राधा रानी की उनके साथ सेवा, ये तो शास्त्रीय विचार नहीं है। कहाँ लिखा? भागवत में तो राधा रानी का नाम नहीं है, राधा रानी उनकी विवाहित तो पत्नी नहीं है। इसीलिए राधा के साथ में गोविंद का सेवा ये नहीं करना, ये अविधि है, इसको हटाओ यहाँ से। उसको हटवाया, जिद किया बहुत ज्यादा, उन लोगों का प्राबल्य था, इसलिए विग्रह को अलग करवाया। तो राजा जो है मन में बड़े दुखी, किंतु शास्त्रीय विचारों से इतना अधिक अवगत नहीं है कि उन लोगों को पराजित कर सकें। इसलिए वृंदावन में संवाद भेजा। उस समय रहते थे कौन? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उस समय के सबसे प्रधान गौड़िया वैष्णव, अत्यधिक वृद्ध हो गए थे शारीरिक रूप से। उनके पास संवाद आया कि जो गोविंद देव के साथ में हमारी जानुआ ठाकुरानी ने स्वयं राधा रानी को स्थापित किया, जो स्वयं कृष्ण की स्वरूप शक्ति, जिनका इतना अधिक महात्म्य चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया, रूप गोस्वामी ने स्थापित किया, शास्त्रों के आधार पर ही किया, और इन लोगों को राधा रानी का नाम भागवत में दिखलाई नहीं दे रहा। ये कैसे विद्वान, केवल मात्र स्पष्ट रूप से बोलने पर ही राधा रानी का नाम इनको दिखलाई देगा? ये कहने से दिखलाई नहीं देगा कि कृष्ण की सबसे अधिक प्रियाएं जो हैं वो गोपियां, उन गोपियों में उनकी जो सबसे प्रधान गोपी वही रास को छोड़ करके चली गई, वही कृष्ण उनके पीछे गए। ये सारी बातें इनको स्पष्ट रूप में नहीं बोलने पर समझ नहीं आएंगी। कैसे वाले विद्वान, ये कैसे वाले विद्वान। इसलिए उन्होंने फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु को कहा, आप जाओ और उनको उनके साथ शास्त्रार्थ करके राधा गोविंद की सेवा को पुनः क्या करो, जैसे होती है उसको वैसे स्थापित करवाओ। वो वहां पर गए, शास्त्रार्थ किया, सब वस्तु दिखला दी, किंतु तब भी उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों का सारा विचार पूरी तरह से शास्त्रीय है, सारा हम स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं, सब तो समझ आ गया। विद्वान को अधिक नहीं समझाना पड़ता, थोड़ा सा समझाने से ही वो अच्छे से पकड़ लेता बात को। तो उन्होंने पकड़ तो लिया बात को, किंतु अब हमारा इसके द्वारा अपमान होएगा कि हम इतना भी नहीं जानते थे शास्त्र की बात। राजा के सामने, राजा की सभा के सामने, सबके सामने ये प्रमाणित हो रहा है। इसलिए भीतर भीतर में विचार किया कि क्या कहना चाहिए। विचारों से तो इनको प्राप्त कर नहीं पा रहे, इसलिए एक इनके ऊपर तोहमत लगाई, मतलब आरोप लगाया, भद्दा आरोप लगाया। क्या? मधु संप्रदाय का तो भाष्य है, हम उसको तो स्वीकार करते हैं, किंतु तुम्हारा जो कहते हो तुम मधु संप्रदाय की और तुम्हारी उसी की एक विशेष धारा है, किंतु तुम लोगों का वेदांत के ऊपर भाष्य कहाँ है? तब इन्होंने कहा वो लिख दूंगा अगर ऐसी बात तो इसलिए गोविंद देव के पास जाके प्रार्थना किया, जे प्रभु जितना शीघ्र हो मेरे से ये भाष्य संपूर्ण करवा लो, ताकि राधा रानी की सेवा आपके साथ हो। आपका ही अप्रसन्नता राधा रानी को अलग करने से, तो इसलिए मेरे को इस कार्य में सिद्धि प्रदान करो। तो गोविंद देव ने कृपा करके उनसे अति शीघ्र वो पूरा करवा लिया। इसलिए उनके भाष्य का नाम क्या हुआ? गोविंद भाष्य। गोविंद देव ने स्वयं उनको बहुत सारे स्थानों पर डिक्टेट कर दिया कि ये लिख करके भाष्य पूरा करो। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने क्या किया, ये इतने बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान थे, उन सब की बोलती बंद करके राधा गोविंद की सेवा को पुनः स्थापित किया था। अभी समय हो गया, नहीं तो एक एक करके सभी आचार्य, फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी, इन लोगों ने किस किस प्रकार से सारे जो अज्ञानता मूलक सारे विचार जगतवासियों के, कुरीतियां, कुविचार, संक्षिप्त तो कहेंगे नहीं, उदार का उल्टा क्या होता, जो बहुत संकीर्ण विचारधारा, उन सब का खंडन करके शुद्ध भक्ति के विचारों को स्थापित किया। ये जो सारा कुछ
इसी के लिए ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, ये कैसे करते हैं, सारे विचार इनके कहाँ के, श्री चैतन्य महाप्रभु के। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, जगत गुरु, इसलिए जगत गुरु। अब इसमें अगर सांप्रदायिक विचार भी करें, सांप्रदायिक मतलब खराब वाला नहीं, केशव काश्मीरी कौन से संप्रदाय के थे, निम्बार्क संप्रदाय के, उनको पराजित किया। और इधर फिर चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत में, उधर जब गए थे तब उन्होंने जो उस समय के मध्वाचार्य के संप्रदाय में भी लोगों में जो कुरीतियां आ गई थी, उनका भी महाप्रभु ने खंडन किया था कि हम श्री मध्वाचार्य जी के विचारों को पूर्ण पालन करेंगे, आप लोग उनकी ये चीजें क्यों छोड़ रहे हो। महाप्रभु ने वो स्थापित किया था। फिर चांद काजी के साथ में वार्तालाप करके, और हरिदास ठाकुर ने भी एक काजी के साथ में वार्तालाप करके जो सब चैतन्य भागवत में लिखा, विस्तृत बहुत सुंदर विचार, उसके द्वारा जो मुस्लिम लोगों के विचार में कमियां, उस सबको प्रकाशित किया था। प्रभुपाद जी ने जो क्रिश्चियनिटी में जो लिमिटेशंस, जो उनकी कमियां, भूल विचार, वो सारा प्रकाशित किया। श्रील स्वामी महाराज जी ने भी बड़े गंभीर रूप से कि वी आर रियली क्रिश्चियन, वी आर ट्रू क्रिश्चियन। वो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन में सबसे पहले ही लिखा, फर्स्ट जो उनका बाइबल है उसमें लिखा है, दाउ शैल नॉट बी किल्ड, किसी भी मनुष्य का वध नहीं करना, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना। और वो लोग बहुत मांस खाते हैं, तो अपनी बाइबल की पहली बात को ही नहीं मानते, और बातों का तो आगे बात करेंगे, उनकी कमियों की बातें। तो इसीलिए अब ये कमियों की बातें करना, उनकी निंदा करना है, उनसे घृणा करना है, उनको छोटा दिखाना है, न वास्तविकता का दर्शन कराना है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते, इसलिए कहते हैं कि ये निंदा, अरे इसकी निंदा करो, उसकी निंदा करो, उसकी कमियां निकालो, इसके दोष दिखाओ। इसको निंदा करना नहीं कहते, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, इसको कहते हैं क्रिटिक। इसका नाम होता है एक पॉजिटिव चर्चा करना। जो चीज जैसी है, मैं छोटी हाइट का हूं तो मेरे सामने अगर बड़ी हाइट के व्यक्ति तुलना करेंगे तो ये कहना क्या निंदा करना होगा, तुम छोटे हो ये बड़े हैं, ये निंदा है। अगर निर्णय करेंगे कि कौन अधिक गोरा है तो दो लोगों को इकट्ठे खड़ा करके अगर निर्णय करेंगे ये थोड़ा ज्यादा गोरा, ये उससे थोड़ा कम गोरा, तो इसमें क्या ये निंदा कर रहे हैं एक की, न केवल एक पॉजिटिव तुलना है। तो इसी प्रकार से हम लोग ये भी नहीं समझते बहुत बार कि निंदा और वास्तविक जो एक सरल सहज हृदय से की गई चर्चा, उसमें अंतर क्या होता है। इसलिए अंग्रेजी में शब्द आते हैं क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म। माता पिता अपने बच्चे को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, दुर्भावना के द्वारा उनकी कोई निंदा नहीं करते, किंतु अलग अलग समय में कहते जरूर हैं, कैसा पागल है तू, देख कैसा काम किया, उनके बच्चे को देख कितना अच्छा करता है, तू ऐसा नहीं कर सकता, तो ये निंदा करना है। उसी प्रकार से ये सारे विचार। तो इसलिए महाप्रभु हो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हो, जीव गोस्वामी हो, बलदेव विद्याभूषण हो, प्रभुपाद जी हो, इन लोगों ने कभी किसी का निंदा नहीं किया। ये उस सारे स्तर से ही ऊपर हैं बहुत, उस स्तर से ऊपर नहीं उठने तक एक व्यक्ति को साधु ही नहीं कहते, उसको तो साधु ही नहीं कहते। और ये कौन है, इनके नाम आते हैं जगत गुरु हैं। ये सारे इतना उन्नत होकर के जब किसी चीज का चर्चा करते हैं, उसके पीछे सबका महान जो एक उपकार, वो वाली भावना होती है। उसके अतिरिक्त इनकी चर्चा का और कोई भी विषय वस्तु नहीं होता।